हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, अब इस वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आइडेंटिटीज की, किस तरीके से आइडेंटिटीज को सोल्व किया करते हैं और क्या क्या आइडेंटिटीज होती है ट्रिगो में। ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ में ये भी बता दूं, आपका जो फेस वन है, फेस वन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। आपको जो तीन फेस में डिवाइड किया गया है, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, फेस वन और फेस टू काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉपिक अटैच होता है आपका इससे, हाइट एंड डिस्टेंस, उसको भी हम स्टडी करेंगे। अच्छा, पहले हमारा फेस वन चल रहा है। अब फेस वन में हम इतना देख चुके हैं कि एंगल्स को किस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं। सेकेंड, उसके बाद में आता है अपना आइडेंटिटीज। अच्छा, वैसे तो मुझे पता है आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज अच्छे से आती है, बट फिर भी एक बार उसको देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इन तीन आइडेंटिटीज के बाद में कुछ ये चीज भी देख लो आप। जैसे कि मान लो कभी आपको लिखा दिख जाए, कुछ इस तरीके की टर्म्स लिखी हुई आ जाए, जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा, इनको भी आपको सीधे याद रखना है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इन जब भी आपको टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के सामने बीच में माइनस साइन दिखे, तो आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो। इन दोनों को इस माइनस साइन को हटा के और सीधा मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूं। दूसरा आता है अपना, जैसे कि कभी आपको दिखे कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके की आइडेंटिटी दिखे, कोट और कोस के बीच में माइनस दिख जाए, तो उसको आप माइनस को हटा के और दोनों को इस तरीके से लिख सकते हो, डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी है, जैसे कि मान लो कभी आपको ये दिख जाए कि साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कोस की पावर में 4 थीटा आपको दिख जाए, तो आप क्या सोचोगे वहां पे? इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं सब। अच्छा, कभी आपको दिख जाए कि जैसे कि साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कोस की पावर में 6 थीटा, कुछ ऐसी टर्म दिख जाए, तो इसको क्या भी लिख सकते हैं हम? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। जब 6 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और जब 4 आ रहा होगा तो उस टाइम आएगा अपना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि साहब ये कैसे आ गया यार? तो इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ बता दूं आपको कि इस टेन थीटा, अच्छा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साहब? साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके बाद में इनवर्स की बात करें तो जैसे कि मान लो साइन थीटा को क्या भी लिख सकता हूं मैं? 1 अपोन में कोसेक थीटा। और कोस थीटा की बात करें अपन, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 अपोन में सेक थीटा। और बात करें हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपोन में कोट थीटा। मेरे ख्याल से इतना तो सभी को पहले से आता होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें तो मैं मानता हूं कि पहले से आती होगी, बट ये आपके लिए नहीं होगी। ये इससे पहले आपने कभी याद नहीं रखी होगी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कुछ ऐसा होता है। अच्छा, इनके माइनस को बीच में से हटा दो और डॉट लगा दो, बस इसको इतना होता है। और ये कुछ फाइनल रिजल्ट्स हैं आपके जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, बट आपको आंसर याद रखना है कि जब आप साहब मुझे ये कुछ टर्म ऐसी कुछ दिखे तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसी कुछ टर्म दिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या सॉरी टेन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपोन में
कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया साहब। अंदर क्या रहेगा मेरा 1 में कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 आ गया कुछ ऐसा। अच्छा इसको सोल्व किया तो क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आई इसको क्या अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं साहब। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर भेज दूं तो इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे इसको 1 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा डॉट, इसको जब मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो वो साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके की कुछ टर्म्स मिल जाएगी आपको। तो ये प्रूफ आ गया। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। अब बात आती है कि ये कैसे आए होंगे साहब, ये कैसे आए होंगे कि जैसे कि मान लो कभी मैंने किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो वहां से मुझे क्या मिलता है, साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कोस की पावर में 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब इस वाली पूरी टर्म को मैं उठा के, अच्छा बात आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है सब, यहाँ से 1 होती है तो 1 लिख सकता हूँ। इस पूरी टर्म को मैं उठा के ले जाऊं उधर तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करके क्या है साहब, ये साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कोस की पावर में 4 थीटा, कुछ इस तरीके की टर्म आ रही है। तो इसको आपने यहाँ से प्रूव किया। अच्छा उसके बाद में जब आप इसकी बारी आती है तो इसमें मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ए प्लस बी का आपको होल क्यूब करना है। इसका होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है अपना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पे ए क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अज्यूम कर लूंगा मैं उसको, और बी को क्या अज्यूम कर लेंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा, कुछ ये अज्यूम कर लेंगे। तो इस तरीके से जब मैं इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो वो आपको ये रिजल्ट दे देगी। तो इस तरीके से ये कुछ आइडेंटिटीज थी जो मैंने डिस्कस की है, आगे आपके क्वेश्चन में काफी काम आएगी। आपको ये 3 तो पता ही है, सिर्फ आपको क्या याद करना है, इन 2 को ध्यान रख लेना कि इन दोनों में माइनस आ रहा हो तो डॉट करके साथ लिख दो और इन दोनों का फाइनल रिजल्ट। ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद में आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कि सेक की पावर में 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस, कुछ इस तरीके का आपका पूरा क्वेश्चन गिवन है। अच्छा पहले अपन इस इक्वेशन को अच्छे से देखेंगे। इक्वेशन को देखने से मुझे कुछ मतलब कुछ फॉर्मूले वाली बात कुछ दिखती है कि जैसे कुछ फॉर्मूला बन रहा हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं सबसे पहले तो क्या है, इनमें कुछ इस तरीके के फॉर्मूलों को अज्यूम करके देखूंगा। जैसे कि मानो सपोज करो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सेक की पावर 4x दिखता है मुझे इसमें। अच्छा सेक की पावर 4x दिखता है, मैं इनको कलेक्ट करके लिखूं जैसे कि 2 सेक स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरीके से लिख दिया, माइनस कोसेक की पावर में 4x आ गया मेरा, और प्लस में 2 कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया अपना। इन दोनों को लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद में 15/4 को मैं नीचे की तरफ ले गया। अब देखना है यहाँ से, इसमें कोई एक टर्म की कमी दिखती है मुझे, इसमें भी कोई एक टर्म की कमी दिखती है। हो सकता है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा हो या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा हो। तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एक 1 रिक्वायर्ड है। क्योंकि देखना इसका क्या जब मैं इसको पर्टिकुलर इसको अपन कोई भी एक टर्म मान लो तो क्या इसी का स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है क्या, है साहब, इसका स्क्वायर यहाँ पे है क्या, हाँ है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि इसमें मैं पूरी टर्म में +-1 ऐड कर दूं। जब मैं +-1 को ऐड करूंगा, जैसे कि मान लो सेक 4x है माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स है। अच्छा 1+1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में माइनस का कोसेक की पावर में 4x प्लस में 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और एक -1 को ये कोसेक है आपका। ठीक है
यहाँ पे +1 किया और एक -1 किया, इससे क्या बेनिफिट होगा साहब हमारा, देखना क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। जैसे कि मान लो मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स मान लूं और -1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो क्या वापस ये मिल जाएगा कि मुझे यहाँ से। तो इस पर आओ, इसको देखना, इसमें देखते हैं कि कोसेक की पावर में 4x प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बन जाता है मेरा, कोसेक की पावर में 4x माइनस में 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस के 1 बन जाएगा इधर, और इज इक्वल टू में 15/4 आ गया अपना। अच्छा साहब, इसके भी क्या वापस वही फॉर्मूला बन रहा है क्या, जैसे कि मान लो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, कोसेक की पावर स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 करूं तो क्या मुझे वापस ये टर्म मिल रही है, क्या मिल रही है एज इट इज। आगे वाली ऐसी को, इस टर्म को मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखना यहां से, क्या इस फॉर्मूले को मैं कुछ पहले से जानता हूँ क्या, कैसे जानते हैं अपन कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है क्या वो सेक स्क्वायर थीटा होती है। अच्छा, इस 1 को मैं उठा के इधर लिख दूं -1 के साथ, तो क्या ये tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा क्या। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा, स्क्वायर ऑलरेडी इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या ये बन जाएगा 4 थीटा माइनस, यहां देखना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा साहब, इसका भी अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा जो होता है ना अपना, कोट स्क्वायर थीटा होता है अपना, वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा, सेम जैसे ये हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा लिखूंगा, इस पे भी स्क्वायर ऑलरेडी बैठा हुआ है तो इसको 4 थीटा लिख सकते हैं अपन यहाँ से। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है अपना 15/4। अच्छा साहब, यहां से सोल्व करते हैं इसको, यहां से कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि 10 की पावर में 4 थीटा लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/10 की पावर में 4 थीटा इज इक्वल टू 15/4 लिख दिया मैंने। देखना इसमें एक कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है साहब, जब ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने क्या सीखा साहब कि मैं इसको भी कुछ ऐसे टर्म को तोड़ सकता, जैसे कि 15/4 है, 15/4 को लेते, क्या मैं इसको 4 - 1/4 लिख सकता हूँ क्या। देखना, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या हो जाता है मेरा 16 माइनस के 1, यानी कि आ रहा है मेरा 15/4। इसका मतलब मैं इसको 4 - 1/4 लिख सकता हूँ इजीली, ठीक है ना। अच्छा, 4 - 1/4, इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इजीली अपना कंपैरिजन हो जाएगा। अब ये सब माइंड में कैसे आएगा कि हमें ऐसा करना है, तो आप यूं लिख के देख सकते हो कि मुझे क्या करना है फाइनली, 4 के ऐसी वैल्यू ऊपर, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 15 है। अब 16 ले लिया मैंने, 16 - 1 लिख सकता हूँ मैं 15 को, तो आप कुछ इस तरीके से अज्यूम करके इसको ला सकते हो। जब आप ये लाओगे तो इसका मतलब है, देखना आप इसको कंपेयर करते हैं, 10 की पावर में 4 थीटा -1/10 की पावर 4 थीटा ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी 4 - 1/4 लिखा हुआ है, तो दोनों के कंपैरिजन से क्या मैं इतनी सी बात लिख सकता हूँ कि 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, आप क्या 4 ले सकते हो यहाँ से, क्योंकि जब मैं 10 की पावर 4 थीटा की वैल्यू को 4 लिख दूं तो 4 - 1/4 दोनों सेटिस्फाई, मतलब जो इक्वेशन है वो मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं, देखना जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, स्क्वायर थीटा को यहीं रखा और एक अंडर रूट इधर भेज दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी +-2। अच्छा, +-2, अब +-2 आ गया मेरा। तो देखना, अब ये जब रूट इस पे वापस आएगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार सर यहाँ पे तो 4 पावर 4 है, पावर 4 है तो इसके 4 रूट होने चाहिए था, बट आ तो अपने 2 ही रहे। देखना, जब मैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +2 लेता हूँ तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, ये दो वैल्यूज मिल जाएगी। लेकिन जब मैं माइनस के साथ मिलूंगा तो वो ऑलरेडी वहां पे क्या है, -2 है, तो √/- +-√/-2 आ रहा होगा। अब वो क्या हो रहे होंगे, इमेजनरी हो रहे होंगे, इमेजनरी होने की वजह से हम उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-√2। तो हमारा जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर यही होगा। तो इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, बस ये देखना था कहाँ पर किस तरीके का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है
और होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, प्लस माइनस वन किया मैंने, इजीली फॉर्मूला बना और इसको कुछ तरीके इस तरीके से डिवाइड किया, यहाँ से अपनी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, देन अब मुझे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, पहले इसको लेते हैं अपन, जैसे कि इसको क्या क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है साहब, 1 को यहाँ छोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स को मैं जब इधर लेकर आता हूँ तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अच्छा, इसको तो यार मैं जानता हूँ ऑलरेडी, ये तो फॉर्मूला होता है, इसका क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज पता लग गई अपन को कि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अपना आंसर क्या जो सॉल्यूशन करना है अपन को, वो किसकी टर्म में, कोस स्क्वायर, कोस की टर्म में फाइनली। अच्छा, कोस की टर्म में मैं कोशिश करता हूँ कि इस कोस की टर्म को उठा के यहाँ ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है ये जो गिवन है वो मेरे काम आ जाए। जैसे कि देखते हैं, इसको जब मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर ऑलरेडी है अपने पास में, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक तो 8 है अपना और एक 6 है। देखते हैं, एक बार मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और इधर कितना मिल गया मुझे, 4x मिल गया। अच्छा, एक और बार मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या मिल सकता है मुझे, साइन की पावर में 4x मिल जाएगा और कोस की पावर में 8x मिल गया मुझे। तो हो सकता है शायद अब ये वैल्यूज मेरी कुछ काम आ जाए मेरी यहाँ पे। क्या बोलते हैं अपना क्वेश्चन, क्या बोलता है कि कोस की पावर में 4x को मैं तोड़ दूं तो यहाँ पे मैं साइन एक्स को एंट्री दे सकता हूँ, ठीक है ना, +2। अब देखना इस 6 को कैसे तोड़े यार, मेरे पास में दो ही वैल्यू है, एक तो 4 की वैल्यू है मेरे पास में, 4 की वैल्यू है और एक 2 की वैल्यू है। तो मैं क्या उसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोस की पावर 4x डॉट कोस की पावर 2x। भाई अपने पास तो दो ही वैल्यू अवेलेबल है तो मैंने उसमें तोड़ दिया इसको। अच्छा, कोस की पावर में कितना आ गया मेरा, 4x आ गया। अब यहां से देखना, कोस की पावर जो 4x है, कोस की पावर 4x है, इसको क्या एंट्री दे सकते हैं क्या अपन यहाँ से, जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं मैं इसको। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स है, ऑलरेडी ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा अपना 4 साइन की पावर में 4x, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखना, कोस की पावर में 4x है, कोस की पावर में 4x है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इनटू कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ से, साइन एक्स लिख सकता हूँ। अच्छा, कोस की पावर में 4x है साहब, कोस की पावर में 4x है, 4x है तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको हम। अब देखना है, यहां से सोल्व करते हैं इसको। यहां से सोल्व करने में क्या मिलता है मुझे कि यार ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab का कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है क्या अपना। जैसे कि मान लो इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का ये कुछ फॉर्मूला बनता है क्या मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab यहाँ पे आ गया। अच्छा, बनता है ये। अच्छा, इसकी वैल्यू में क्या ऑलरेडी जानता हूँ क्या, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना जाएगा 1, तो यही तो अपना आंसर है। तो इस तरीके से आपको कभी कभी ये देखना पड़ेगा कि मुझे जो गिवन है वो किस टर्म में है, इसको मैं किस तरीके से यहाँ पे यूज में ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एंट्री दी और उसको सॉल्व किया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आर इन जीपी। अब ये जीपी में, अब इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी आपकी उसमें आप इतना सा तो देख चुके हो कि जब ए बी सी ये तीन टर्म जब जीपी में हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं साहब, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इतना तो साहब हम ऑलरेडी पढ़ के आए पहले से, ठीक है ना, बस इतना सा पढ़ा था हमने कि जीपी का मतलब ये होता है। अब इसका सोल्यूशन कैसे होता है, जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आर इन जीपी, देन इसकी वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, इसको लेते हैं अपन, यहां से देखना बी क्या है अपना, यहाँ से कोस थीटा, तो इसका स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकता हूँ। इधर क्या है अपना, कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये कोस थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कोस की पावर में क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहां से देखना ये वैल्यूज मिल गई। देखते हैं, अब देखना मैं यहां से क्या है, कोस की एंट्री, ये किसकी टर्म है, सब कोस की टर्म है। इसका मतलब है कि मैं इसको साइन की एंट्री यहाँ पे करवा सकता हूँ।
अच्छा, इसको लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस क्यूब थीटा की पावर में होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, और इसको कोस की 6 थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस क्यूब थीटा की पावर स्क्वायर। ताकि ऐसा इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी कोस की पावर क्यूब थीटा की वैल्यू जानता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबको उसकी टर्म में बना दूं। जैसे कि मान लो कोस की पावर में कोस की पावर में क्यूब थीटा और कोस की पावर में 2 थीटा, इसको भी मैंने कोशिश करी है कि क्यूब में तोड़ दूं। यहां से देखना, कोस क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर के जब ऊपर ऑलरेडी क्या बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ होगा। 3 बैठा हुआ है, इसका मतलब है वो जब उन दो तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे वो दोनों, साइन की पावर में 6 थीटा। अच्छा, यहाँ पे देखना, जब मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रखता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आएगा तो ऑलरेडी स्क्वायर बैठा हुआ है तो वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, साइन की पावर में 4 थीटा बन जाएगा मेरा। यहाँ पे देखते हैं 2, यहाँ पे कोस क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, वहां से साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिख दिया मैंने सब साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैंने ऐसा कैसा ही रखा, जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा को मैं इसकी वैल्यू नहीं जानता था तो मैंने इसको ऐसा कैसा रखा। अब देखना यार, हो सकता है शायद मैं कुछ नया, अच्छा यहाँ पे अपना 3 था और मैंने मिस्टेक होगी अपनी यहाँ की, सिर्फ 3 है बस, सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह 3 है। अब इसको आगे देखते हैं, साइन की पावर में 6 थीटा लिखा हुआ है और साइन की पावर में 4 थीटा लिखा हुआ है, प्लस 3 साइन की पावर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, 6 थीटा आ गया अपना और यहाँ से साइन की पावर में 4 थीटा आ गया। इसको देखना है यहाँ से, इसमें से मैं क्या, मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, माइनस के 1 को कॉमन ले ले तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये वाली जो टर्म थी सिर्फ ये वाली, इसमें से मैंने -1 को कॉमन लिया तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन। अच्छा, इसको तो जब मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाई थी ना तो उसके स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती थी, साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कोस की पावर में 6 थीटा। और ये कैसे आई थी वो भी देखा था हमने, यहाँ से लिखा था हमने और पहले ऑलरेडी देख चुके हैं हम। साइन की पावर 6 थीटा, कोस की पावर में 6 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी जानते हैं हम। और हमारे पास में यहाँ से क्या है, साइन की पावर में 6 थीटा प्लस साइन की पावर में 4 थीटा। अब देखना, ये -1 जब एंट्री अंदर लेगा तो वो कुछ इस तरीके से बना देगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखना, साइन की पावर में 4 थीटा लिखा हुआ है, कोस की पावर में 6 थीटा, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, जैसे कि 3 ऑलरेडी है तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 6 थीटा आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो आप साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब कोस 6 थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, साइन की पावर 4 थीटा के इक्वल। अच्छा, ये तो दोनों इक्वल आ गए यार, ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गए और 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे जो गिवन था, मुझे जो भी वो बोल रहा है उसको आप फॉलो करते जाओ बस, वो जो बोल रहा है उसके पूरे धर्म निभाते हुए चलोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे कि साहब इन्होंने जो बोला मैंने वैसा किया, फिर उसके बाद में एंट्री करने की कोशिश करी, कोशिश करने से आगे सॉल्यूशन निकले और इसको मेरा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद में हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, sec x माइनस 10x इज इक्वल टू p है, देन sec x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब भी आपको sec x और 10x कुछ इस तरीके से दिखे तो हम क्या जानते थे, पहले ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं कि सब sec x माइनस 10x जो है ना, वो जब भी कुछ इस तरीके से है तो उनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि sec x प्लस में 10x, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको यहाँ से। अच्छा, यहाँ से देखना, इसकी वैल्यू क्या है साहब, इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता, बट ये माइनस वाली इसकी टर्म की वैल्यू क्या है, p है। p इज इक्वल टू 1 में sec x प्लस 10x, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको। इसका मतलब, कहने का मतलब फाइनली ये है कि मैं यहाँ से sec x प्लस 10x की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ कि 1/p होगी। कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, ये p है तो इसकी वैल्यू 1/p कर दो,
ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कर दिया, नहीं तो आपको सब ये चीजें जनरली पता होनी चाहिए कि इसका उल्टा ये हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, जब इसका उल्टा ये हो जाता है, अब मुझे फाइनली चाहिए क्या, देखो दोनों इक्वेशन लिख देते हैं अपन यहाँ से। इसकी वैल्यू तो क्या है साहब, p है, और sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या आई अपने पास में, 1/k p आ गई। अच्छा इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे मुझे sec x को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूं, ताकि क्या होगा, मुझे sec x ही रह जाएगा और tan x कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से। अच्छा ऐड कर दो साहब, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो यहाँ क्या आ गया मेरा, 2 sec x आ गया। अच्छा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या आ गया, p प्लस 1/p, और ये लो sec x की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2 p प्लस 1/p, ये वैल्यू आ गई अपनी। तो बस इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके। अच्छा इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा उसके बाद में देखते हैं अपन, क्वेश्चन है हमारा कि शो दैट साइन की पावर में 8 थीटा माइनस कोस की पावर में 8 थीटा इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे। ये इसको LHS को लेते हुए हमें RHS लाना है साहब। अच्छा LHS सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साहब, साइन की पावर में 8 थीटा माइनस कोस की पावर में 8 थीटा लिखा हुआ है। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4 की टर्म में तोड़ दूं, जैसे कि मान लो इसको 4 थीटा का होल स्क्वायर, अपन सिंप्लीफाई आप जिनके फॉर्मूले जानते हैं हम सिर्फ उन चीजों को वैसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोस की पावर में 4 थीटा का स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अच्छा साहब ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यार। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कोस की पावर में 4 थीटा और साइन की पावर में 4 थीटा माइनस कोस की पावर में 4 थीटा, मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आगे देखते हैं, जैसे कि मान लो अब ये वापस इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ क्या, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, ये वापस कुछ इस तरीके से टूट सकता है, स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको मैंने क्या लिखा, एक बार ए प्लस बी लिखा और ए माइनस बी लिखा। इस वाले ब्रैकेट को देखते हैं। अच्छा इस वाले ब्रैकेट को तो यार मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैंने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने, कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और इसको प्रूव भी किया था कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए और आपको ये मिल जाएगा। अच्छा तो यहां से मुझे ये तो मिल गया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो आ गया अपना। अब ये क्या 1 के इक्वल होता है क्या, ये 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इन तीनों टर्म, इन सब टर्म को एक साथ करके लिखूं तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या दे सकता हूं, यहां से तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई साहब, ये मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हैं, इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, एज इट इज इसको लिख दिया मैंने, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या अपना LHS को लेकर चले थे और RHS आ गया, कि RHS यही तो बोलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आ गया LHS इज इक्वल टू RHS हो गया अपना, और ये अपना आंसर है। बस इसकी वैल्यू आपको आइडेंटिटी से स्टार्टिंग में बता दी गई और इसको सिंप्लीफाई करा और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा उसके बाद में आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, आपको गिवन है कुछ ये टर्म्स और इक्वल टू ये टर्म्स दी हुई है, बोला गया है कि देन शो दैट सच ईच साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब हर एक का साइन आपका प्लस माइनस 1 के इक्वल है। कैसे है देखते हैं, जैसे कि मान लो हम ऑलरेडी जानते हैं ये चीज तो कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स है वो किसके इक्वल होता है अपना, इज इक्वल टू 1 में सेक एक्स माइनस टेन एक्स के इक्वल होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, ठीक है। अच्छा अब देखना ये टर्म इज इक्वल टू ये टर्म। अच्छा इस पूरे को मैं क्या करता हूं, x मान लूं, इस पूरे को मैं x मान लूं, तो इसको जब मैं
इसको क्या बोल सकता हूँ फिर उस केस में, सपोज करो इस टर्म को अपन एक्स अज्यूम कर लूँ, तो क्या मैं, सॉरी, इस टर्म को अपन एक्स अज्यूम कर लूँ तो क्या इसकी वैल्यू जो होगी क्या वो अपने आप 1/x हो जाएगी क्या? सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस पूरी टर्म को मैं एक्स अज्यूम कर लूँ तो इन सब की वैल्यू क्या 1/x हो जाएगी क्या? जैसे कि मान लो इस पूरी टर्म को जैसे मैंने एक्स अज्यूम किया तो क्या मैं इसको 1/x लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या? क्योंकि ये इन पूरी टर्म्स का उल्टा ये है। अच्छा, अब यहां से देखना, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये 1 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ गया, और यहां से हम सॉल्व करें तो एक्स की कितनी वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस का 1। मुझे आशा है कि आपको मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। यहाँ पे हमें क्या करना था कि ईच साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है आपका, एक्स अपॉन में कोस थीटा प्लस बी वाई अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन एक्स साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी वाई कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है। तब आपको हमें ये प्रूव करना है, सॉरी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप? सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि यार इसको उठा के सोल्व कर दूं थोड़ा बहुत, क्योंकि इज इक्वल टू में 0 दिया हुआ है, यहाँ से तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसमें इसको देखते हैं, जैसे कि मान लो इसमें एक्स साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा ऐसा करके लिखा, इस पूरी टर्म को उठा के मैं क्या करता हूँ, इसमें उठा के इधर ले जाता हूँ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, एक्स अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी बाय साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा यहां से देखना, एक्स अपॉन में बी वाई की वैल्यू मैं यहां से फाइंड करूं, एक्स अपॉन में बी वाई को फाइंड करूं तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी आपका यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है। ठीक है, अच्छा ये इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कंप्लीट टर्म इससे जब जाएगी तो क्या मैं इसको कोस क्यूब थीटा लिख सकता हूँ? अच्छा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, साइन की पावर में क्यूब थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब एक्स अपॉन में बी वाई को आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा की पावर में होल क्यूब लिख सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि कोस की पावर क्यूब थीटा साइन की पावर क्यूब थीटा है, तो इसको मैंने कोट की पावर क्यूब थीटा कर दिया। अच्छा, इस 3 को जब मैं उधर लेके जाता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स अपॉन में बी वाई की पावर में 1/3 बन जाएगा मेरा, तो ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से। अच्छा, एक और चीज देखना, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको अपन डबल मंजिल में तोड़ दूं तो क्या 1/3 और बी वाई की पावर में कितना जाएगा, ये 1/3 कोट थीटा आ गया मेरा। किया कुछ नहीं है, इस पावर को एक बार इस पे लगा दिया, एक बार इस पे लगा दिया, वही काम किया मैंने यहाँ। ठीक है, अब यहां से देखना, अब यहां से इसको मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल पे लेकर जाता हूँ। ट्राइंगल पे किस तरीके से लेके जाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और थीटा अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है अपना बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कोट थीटा की वैल्यू वैसे गिवन कितनी है अपन को, यहाँ से देखें तो एक्स की पावर में 1/3 है अपना, और बी वाई की पावर में कितना है अपना 1/3 है। अच्छा, इस वैल्यू को देखना, यहाँ पे क्या है मेरा, एक्स की पावर 1/3, ये बेस है, इसको मैं क्या पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर दूं तो एक्स की पावर में 1/3 है क्या, बी वाई की पावर 1/3 है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने कौन, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर है मतलब बी वाई की पावर में 1/3 है। अच्छा, इन दोनों से मैं हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट ओवर एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर, मतलब क्या मैं 2/3 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसी तरीके से बी वाई की पावर में 1/3 का स्क्वायर मतलब 2/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये तो हो गई मेरी ट्राइंगल की बात। अच्छा, सब ये क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ पे ये सब, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे जब यहाँ से थीटा मिला है तो हो सकता है कि यार इस थीटा को मैं आगे काम में ले लूं। जैसे कि मान लो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा है मेरा, तो मैं इनकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहां से जब मैं साइन थीटा को फाइंड करेंगे, साइन थीटा क्या होता है अपना
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है यहाँ पे, बी वाई की पावर में 1/3 अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस काफी लंबा सा है, इसलिए मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाना इसका मतलब अपने आप ये है, ठीक है ना। और कोस थीटा की वैल्यू जो है, इस कोस थीटा को क्या लिखेंगे अपन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपना, एक्स की पावर में 1/3 अपॉन में हाइपोटेनियस आ गया अपना, ये कुछ इस तरीके का। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं अपन इन सारी वैल्यूज को लेके चलते हैं अपन इस इक्वेशन में। जब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करोगे तो एक्स अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है साहब, एक्स की पावर में 1/3 अपॉन में कुछ इस तरीके का ब्रैकेट प्लस बी वाई अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, बी वाई की पावर में 1/3 और कुछ इस तरीके का ब्रैकेट आ गया आपका, इज इक्वल टू में क्या है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहां से इसको मैं उठा के ऊपर लेके जाता हूं। जैसे ही मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाता हूं, ये जब पूरा ब्रैकेट उठ के ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है अंडर रूट वाली ये जो ब्रैकेट है इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। ये ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा इससे। अब देखना है यहां से, इसको हम यहां पे ले लेते हैं। ये जैसे उल्टा होगा तो उल्टा होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये अपना एक्स ऑलरेडी है 1 है, जैसे ही ऊपर जाएगा माइनस वाला एक्स माइनस का 1/3 हो जाएगा, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे भी आ रहा होगा, प्लस ये भी ऊपर गया होगा तो यहाँ पे भी वो ब्रैकेट आया, और सिमिलरली बी वाई की पावर ऑलरेडी 1 है और बी वाई की पावर में माइनस का 1/3 आ गया अपना, इज इक्वल टू में क्या है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको जैसे ही मैं सोल्व करता हूं तो एक्स की पावर में कितना आ जाएगा, ये 2/3, और ये ब्रैकेट एज इट इज ऐसा का ऐसा, इसको अपन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने इस ब्रैकेट को कॉमन लिया तो बाहर आ गया और इसकी वैल्यू लिख दी, प्लस ये ऑलरेडी बाहर चला गया और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया अपना। अच्छा, इस ब्रैकेट को भी अपन खोल के लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको भी, एक्स की पावर में 2/3 है प्लस बी वाई की पावर में कितना है, ये 2/3 है, और अंदर क्या चल रहा है अपना, एक्स की पावर में 2/3 प्लस बी वाई की पावर में 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया मेरा। अब देखना है यहां से आप कि यहां से देखो, सबसे पहले ये कितना है अपना, एक्स की पावर में 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 है, और इसको सपोज करो मैं एक्स अज्यूम कर लूं तो क्या ये अंडर रूट एक्स बन जाएगा क्या, इसको एक्स अज्यूम किया तो ये कितना बन गया मेरा, अंडर रूट एक्स बन गया। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं अब यहां से, इसको देखना क्या रूट एक्स और एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है अपन को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अच्छा, इसको मैं एक साथ लिखना चाहूं तो क्या इसकी पावर में 3/2 कर सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब रूट एक्स का मतलब हो गया इसकी पावर में 1/2 और इधर है 1, इन दोनों को ऐड किया तो 3/2 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इस 3/2 को मैं इसके ऊपर भेज दूं तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर में। अच्छा, ये जब पावर में जब इधर उचक के जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है हमेशा, तो ये मैंने उल्टा कर दिया। जब इधर की पावर को इधर उचका के ले जाएंगे तो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अच्छा, एक्स आ गया, एक्स क्या है साहब अपना, एक्स किसको ज्यूम किया था मैंने, इसको, इसका मतलब हो गया एक्स की पावर में 2/3 प्लस बी वाई की पावर में 2/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर में 2/3। तो फाइनली अपन को करना क्या था, स्टार्टिंग में इसी की तो वैल्यू बतानी थी, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ये आ गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में क्या है, गिवन कंडीशंस को लेते हुए आप उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे कैसे इक्वेशन में पुट करते हो, पहले तो आपको ये सीखना होगा, और फिर जनरली आप उसमें जो भी बोला गया है बस वैसे करते जाओ और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन।
इसी के साथ ही आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। मुझे आशा है कि आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपकी जो भी कमेंट, आपको क्लास जैसी भी लगी, जो भी कमेंट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।